सभी को अपनी हर परेशानी को, अपनी बात को किसी से बोलने के लिए एक दोस्त की आवश्यकता होती है, परंतु सच्चा दोस्त होना आवश्यक है, क्योंकि हर कोई हर किसी की फीलिंग्स, हर किसी की बातें नहीं समझ पाता है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपने किसी से अपनी मन की बातें बोली हो, अपनी दुख की बातें बोली हो, और किसी ने उसको यूं ही मजाक में उड़ा दिया हो, यूं ही जो है खिल्ली में उड़ा दिया हो। ऐसा जो है मेरे साथ भी हुआ है, और जब ऐसा किसी के साथ होता है तो वो बहुत ही बुरा फील होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं चाहोगे कि मैं अपनी बातें किसी से बोलूं ऐसा होने के बाद। तो इसी वजह से मनुष्य जो है बहुत ही तनाव में रहते हैं। अपनी मन की बातें किसी से ना कह पाने की वजह से वह अंदर दब कर रह जाती है, और हर दिन वह बात उसको परेशान करती रहती है। तो इस परेशानी से निकलने का क्या रास्ता होगा? क्या हम ऐसे ही हर दम परेशान रहे, घुट घुट के रहे, किसी से खुलकर बात नहीं कर पाने की वजह से हम इस परिस्थिति में हैं? लेकिन अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है तो क्या हुआ, आप परमेश्वर को ही अपना मित्र बना सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र है जो आपका सच्चा मित्र बन सकता है। वह आपको कंफर्ट कर सकता है, वही आपको समझा सकता है, आपको जो है सही दिशा दिखा सकता है। आपकी हर बात वो धैर्यतापूर्वक सुनेगा, आपकी हर जो भी आप कहोगे उससे वह आपको बहुत ही ध्यान से सुनेगा और आपको समझेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करते हैं और हम उसको पिता की तरह देखते हैं, एक परमेश्वर की तरह देखते हैं। लेकिन हमने उसको कभी मित्र बनाने के विषय में नहीं सोचा होगा, कभी आपने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन हम उसको भी मित्र बना सकते हैं। हम जो कुछ एक मित्र से, एक दोस्त से कहते हैं वह हम परमेश्वर से भी कह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी हमारा मित्र बनना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसको मित्र बनाए, वो चाहता है कि हम उसके साथ अपनी हर बातें शेयर करें, वो चाहता है कि हम अपना सारा समय उसके संग बिताए। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसके संग समय नहीं बिताओगे एक मित्र की तरह, अगर एक परमेश्वर की तरह बिताओगे और उससे जो है अपनी मन की बातें नहीं कह सकोगे, ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो, प्रार्थना करके पिता को भी अपनी हर बातें कह सकते हो, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परेशानियां होती है जो केवल और केवल एक दोस्त ही समझ सकता है, और उस स्थान पर हर एक व्यक्ति को जो है एक दोस्त की बहुत ही आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो तो या तो हमारा मजाक उड़ा देते हैं, या तो हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते, और एक बार से दो बारी उनको बोलने पर उनको जो है अच्छा नहीं लगता और हमें खरी खोटी सुना देते हैं और हमारा जो है अपमान करते हैं। और इस अपमान की वजह से फिर हम किसी को भी अपनी बातें बोलने के लिए सज्ज नहीं होते। हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि हम ये बातें किसी से नहीं कर सकते, ना ही माता से, ना ही पिता से, और ये अच्छा नहीं लगता कि होगा कि हम ये बातें परमेश्वर से कहें। कई बार हम उससे भी नहीं कहते और अपने ही अंदर रहते हैं। लेकिन अब आप परमेश्वर से भी कह सकते हो, उसको अपना मित्र बनाकर। जो कुछ एक मनुष्य अपने मित्र के साथ बातें करता है, अपने मित्र के साथ घूमने जाता है, या फिर वो सारी चीज़ें जो भी आपके मन में है, आप सभी परमेश्वर से कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, क्या यह संभव है कि परमेश्वर हमारा मित्र बने? बिल्कुल, परमेश्वर चाहता ही है कि आप उसको मित्र बनाए अपना, क्योंकि मित्र जो है एक मनुष्य के साथ हमेशा रहता है, हर वक्त। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके संग रहे,
उसको अपना मित्र बनाए। परमेश्वर ने आपसे पहले भी हर एक को मित्र बनाया है जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। यशायाह 41:8 वचन में परमेश्वर अब्राहम को हे मेरे मित्र कहकर पुकारते हैं, हे मेरे मित्र अब्राहम। इस प्रकार वहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। परमेश्वर ने मूसा को भी अपना मित्र कहा है। निर्गमन 33:11 में लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने मित्र से बातें करता है। मेन प्रॉब्लम तो ये है कि मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं पाता, और क्योंकि वो देख नहीं पाता उसको ऐसा लगता है कि हम उससे वो बातें नहीं कर सकते जो कि एक मनुष्य से कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य तो हमारी बातें समझते हैं नहीं, हमको उल्टा दुख देते हैं, हमारा हंसी उड़ाते हैं, हमारा अपमान करते हैं। तो इसके बजाय हम परमेश्वर से ही क्यों ना कहें, हाँ वो दिखाई नहीं देता क्योंकि हम मनुष्य उसको देखने के योग्य नहीं। यहाँ तक कि मूसा भी उसका चेहरा देख नहीं पाया था, जबकि वो बहुत ही धर्मी था। मूसा ने परमेश्वर से उसका चेहरा देखने की जिद की थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि कोई भी मनुष्य मेरा चेहरा देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो परमेश्वर ने कहा, जब मैं तुमसे बातें करके जा रहा हूँगा तब तुम मेरे पीछे का साइड अर्थात कि पीछे का जो भी चेहरा है, बाल और बैक साइड से जैसे दिखता हूँ वैसा तुम मुझे देख सकोगे। तो इस प्रकार मूसा यहोवा को देखा करता था, परंतु कभी उसका फेस नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। जब मैंने दर्शन में उसको देखा तब मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके पैर, हाथ देखे और सिंहासन पर बैठे हुआ देखा। सूर्य के समान उसके वस्त्र चमक रहे थे, बाल चमक रहे थे, परंतु मैंने उसका मुख नहीं देखा। मैं उसका मुख नहीं देख पाए। उसका मुंह जो है बहुत ही प्रकाशित था। लेकिन जब मैंने इच्छा जताई कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, तब मैंने यीशु को देखा और उसके चेहरे, बाल, आँख, नाक, दाढ़ी, हाथ, पाँव सब देखने को मिले मुझे, परंतु यहोवा का चेहरा मैंने नहीं देखा। जब भी उनका चेहरा मैं देखने को चाहती हूँ तब मेरे सामने यीशु का चेहरा आता है। हो सकता है आपको खाली आँखों में वो ना दिखे, परंतु इसका विश्वास कीजिए कि वो आपकी हर बातें सुनता है और आपको हर घड़ी देखता रहता है, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसकी नज़र सदा हर एक मनुष्य पर लगी रहती है और उसके कान हम जो भी कहते हैं सुनते हैं। सिर्फ आपका ही नहीं, हर एक व्यक्ति जो इस संसार में रहता है उसका हर एक कार्य परमेश्वर जानता है। जहाँ वो जाता है, क्या करता है, क्या देखता है, सब कुछ उसको पता है। तो आप ये विश्वास करके कि आप जो कुछ भी उससे कह रहे हैं वो सुन रहा है, आप अपनी सारी दिल की बातें उसको मित्र बनाकर मित्र के हिसाब से उसको कह दीजिए और तब आपको बहुत ही शांति मिलेगी। जैसा यूहन्ना 14:27 में कहा गया है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। शांति यही तो चाहिए मनुष्य को। शांति तो चाहिए, शांति के लिए ही तो मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। लेकिन वो शांति उसको संसार में नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ही पास मिलती है। और इस सुकून, इस शांति को पाने के लिए आपको परमेश्वर के पास जाना आवश्यक है। जब आप उसके संग रहोगे, उसके साथ आपका बंधुत्व होगा, मित्रता होगी, संपर्क होगा, तब आपको वो शांति मिलेगी। फिर भजन संहिता 25:14 में लिखा है, परमेश्वर की मित्रता
उन लोगों से है जो उससे डरते हैं और वह उन्हें अपनी वाचा बताता है। और हिंदी में लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उनसे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। परमेश्वर से जो भी डरते हैं, डरने का अर्थ है उसकी रिस्पेक्ट करना। वो जो भी पसंद नहीं करता उसको करने से डरना। ये सही भी है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो जो भी उसको पसंद नहीं होता है आप वो अवॉइड करते हो। तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपको जो भी उसको पसंद नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। तब परमेश्वर का भेद आप पर प्रकट होगा। परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा दिखता है, उसका स्वभाव कैसा है। जैसे मुझ पर उसका भेद प्रकट हुआ है, ठीक उसी प्रकार आप पर भी उसका भेद प्रकट होगा। फिर यूहन्ना 25:14-15 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। इसका अर्थ है परमेश्वर ने आपको इनविटेशन दे रखा है पहले से ही। अगर आप उसके दिए हुए आज्ञाओं को मानते हो तो आप उसके मित्र हो। जो भी वो कहता है उसको अगर आप करते हो तो आप उसके मित्र हो। और अगर आप उसके मित्र हो तो आप उसके मित्रता के अनुसार व्यवहार कर सकते हो, उससे अपनी हर बातें शेयर कर सकते हो जो भी आपको उससे करनी है। परमेश्वर का मित्र बनने के लिए बस उसकी आज्ञाएं तो आपको माननी है। व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना वगैरह वगैरह और पाप से दूर रहना, बस इतनी सी ही तो आज्ञाएं आपको माननी है परमेश्वर को अपना मित्र बनाने के लिए। परमेश्वर तो पहले से ही आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने आपको बोल दिया है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम मेरे मित्र हो। थोड़ा कठिन है हर किसी के लिए इस तरह आज्ञाओं को मानना, क्योंकि शैतान सदा ही उनको फंसाता रहता है, फंदों में गिराता रहता है। लेकिन बाइबल ही कहती है कि परमेश्वर सदा जो उससे प्रेम रखते हैं वो उससे प्रेम रखता है और उनको जो है फंदों से बचाता रहता है, जो कि शैतान के फंदे होते हैं, उनको पाप में गिराने की। अगर आप परमेश्वर से मित्रता रखते हो तो आप में से यूं ही आप ही जो है पाप खत्म होता रहेगा, निकलता रहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करने लगोगे। और ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर है तो उसको कष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं होता, होता है। होशे की किताब में आप जो भी पढ़ोगे उससे आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर को भी पीड़ा होती है, उसको भी दुख होता है। इज़राइल ने जो परमेश्वर के साथ किया था उसकी वजह से परमेश्वर यहोवा को बहुत ही पीड़ा हुई थी, बहुत ही दुख हुआ था। और वो सब कुछ जो है उसने होशे को बताया था इसके द्वारा कि होशे को कहा गया था कि तुम एक वेश्या को विवाह करो। और वो वेश्या से बहुत ही प्रेम करता, लेकिन वह उसे धोखा देकर बाद में चली जाती है, जिसके कारण उसको बहुत ही पीड़ा होती है। तो ठीक इसी प्रकार इज़राइल ने भी परमेश्वर को धोखा दिया, व्यभिचार किया उसके साथ। वह एक व्यभिचारिणी के रूप में वहाँ पर दिखाई गई थी इज़राइलियों को। उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचाया। तो उस वक्त जो पीड़ा होशे को अनुभव हुई थी, इतना प्रेम करने के बावजूद वो उसको छोड़ के चली गई, ठीक वही पीड़ा जो है परमेश्वर को अनुभव हुई थी। जब कोई अपना धोखा देता है तब वो पीड़ा असहनीय होती है। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और जब वो आपको धोखा देकर चली जाती है तो उस पीड़ा को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने धोखा खाया हो। तो परमेश्वर को भी पीड़ा होती है, उसको भी दुख होता है। अगर आप जब पाप करने जाओ तब आपको ये
सुनना चाहिए, ये मानना चाहिए, ये याद आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से परमेश्वर को पीड़ा होगी, उसकी वजह से परमेश्वर को दुख पहुँचेगा। अगर आप अपना माइंडसेट ऐसा रखते हो तो आप पाप से दूर रहोगे। दोस्तों, विश्वास कीजिए, परमेश्वर के साथ मित्रता बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप उसको अनुभव नहीं करोगे तो आप जान नहीं पाओगे कि परमेश्वर की मित्रता होती कैसी है, जो कि मैंने अनुभव की है। मेरा भी एक ऐसा समय था जब मैं स्कूल टाइम में थी, तब मेरा कोई दोस्त नहीं था जिससे कि मैं अपनी बातें शेयर कर सकूं। तब मुझे एक दोस्त की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तब मैं परमेश्वर को भी नहीं जानती थी कि मैं उसको अपनी बातें कहूं, लेकिन मुझे एक दोस्त की ज़रूरत थी। और मेरे साथ भी ये सेम घटना हुई थी कि जो दोस्त स्कूल के दोस्त मेरे अवेलेबल थे, मैंने उनको अपनी फीलिंग्स बताई थी, मैंने अपना दुख उनको बताया था, कुछ बातें उनसे शेयर की थी और उन्होंने मेरे दर्द का, मेरे दुख का जो है मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, जिससे कि मुझे बहुत बहुत ही गहरी चोट लगी और मैं फिर किसी से भी अपनी बातें कहना बंद कर गई और हर समय परेशान रहती, दुखी रहती, चिंतित रहती। तो मेरे मन में यह बहुत ही तीव्र इच्छा जागी कि मैं परमेश्वर को ही अपना मित्र बना लेती हूँ, क्योंकि मनुष्य तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारा अपमान करते हैं, हमारी फीलिंग्स को जो है खिल्ली उड़ाते हैं, खिल्ली में उड़ा देते हैं, लेकिन परमेश्वर तो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो तो हमसे प्रेम करता है। तो इसी कारण से मैंने परमेश्वर को मित्र बनाने की सोची। उनसे कहा कि आप मेरे मित्र बन जाओ, और वो मेरे मित्र बने और मैं अपनी हर बातें उनसे कहती जो भी मैं दूसरे से कह नहीं पाती, और उसके पश्चात मुझे बहुत ही शांति अनुभव होती। मैंने एक चिन्ह ठहराया कि मैं तो आपको देख नहीं सकती, आप मुझे दिखते नहीं हो, मुझे नहीं पता आप कहाँ रहते हो, कहाँ हो। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी मैं बाहर जाऊं और आकाश की ओर आपको देखना चाहूं, तब ये चिन्ह होगा जब पत्ते हिलने लगेंगे, जब हवा आएंगी मेरे देखते ही, और जब जब मैं बात करूंगी तब तक हिलते रहेंगे, और यही चिन्ह होगा कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं और आप वहाँ उपस्थित हो, मुझे देख रहे हो। और आप विश्वास कीजिए कि मैंने जो चिन्ह ठहराया था ठीक उसी प्रकार मुझे दिखाई देने लगे। जब भी मैं आकाश की ओर देखती, ठीक तभी कहाँ से हवा आ जाती, और जब तक मैं उससे बात करती, इस प्रकार ही पत्ते धीमे धीमे हिलते रहते और मुझे ऐसा लगता कि परमेश्वर वहाँ पर है, उसकी उपस्थिति मुझे महसूस होती है। और रात को तो मैं देख नहीं पाती, अंधेरा होता, तो मैंने रात को एक चिन्ह ठहराया। मैंने एक दिन शाम को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा तारा देखा था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो तब मैंने बाइबल में पढ़ा था कि जब यीशु का जन्म हुआ था तब एक बहुत बड़ा तारा था, और जहाँ यीशु जन्म हुआ था उन्होंने किसी भविष्यद्वक्ताओं को पवित्र आत्मा ने या स्वर्गदूत ने बताया था, और वो भविष्यद्वक्ता जब यीशु को देखने के लिए जा रहे थे तो उसका मार्गदर्शक जो है वो तारा कर रहा था। वो तारा बड़ा तारा था, सबसे बड़ा तारा, नीचे उतरकर वो उनको मार्ग दिखाते दिखाते जा रहा था, और जहाँ यीशु जन्म हुआ था ठीक उसी के ऊपर वो रुक गया और सीधा ऊपर जाके वही रुक गया। तो जब मैंने उस तारे को देखा मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वही तारा होगा, लेकिन वो कभी कभी ही उगता था, हमेशा नहीं उगता था। तो फिर मैंने ये चिन्ह ठहराया कि रात को मुझे ये तारा दिखाई देने लगे, और जिससे कि मैं इससे बात करूं, और जब मैं इससे बात करूंगी तब मुझे ऐसा लगेगा कि तू मेरी बातें सुन रहा है और तू मुझे इस तारे के द्वारा दिख रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन से मेरे उससे इस चिन्ह को मांगने के बाद से मैं रोज़ उस तारे को देखती हूँ और उसी से मैं बात करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं। वो तारा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा, बहुत ही चमकीला, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होता है। तब मुझे ऐसा लगता है कि वह मेरे साथ होते हैं
इसी प्रकार आप भी कई चिन्ह अगर ठहराएंगे तो मुझे विश्वास है कि उसी में परमेश्वर आपको दिखाई देंगे, आप अनुभव कर सकोगे। और बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर को पूरे मन से ढूंढोगे तो वह आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। वहाँ पर ऐसा लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उससे प्रेम करता हूँ, और जो मुझे यत्न से ढूंढते हैं मैं उन्हें मिल जाता हूँ। तो अगर आप भी उसको ढूंढोगे तो वह अवश्य ही आपको मिल जाएंगे। और सिर्फ मित्र के रूप में ही नहीं, अगर आप चाहो तो आप उसको एक माता एक पिता के रूप में भी मांग सकते हो। अगर किसी के पास माता या पिता नहीं है या फिर कोई असुविधा है जो कि उनका अच्छा या माता पिता नहीं बन सके हैं, उनका उतना संबंध अच्छा नहीं है, तो आप परमेश्वर को भी अपना पिता बना सकते हो, परमेश्वर को अपनी माता कहकर पुकार सकते हो। तो वो अवश्य ही ठीक उसी प्रकार जैसे एक माता एक संतान का ध्यान रखती है आपके संग व्यवहार करेंगी, जैसा मेरे संग उन्होंने किया है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि किसी कारणवश मैं माता के साथ नहीं रह पाई थी, तो उस वक्त मुझे माँ के साथ रहने का बहुत ही मन हो रहा था। मुझे जब मैं दूसरों की माँ को देखती कि उनको खिलाते हैं पिलाते हैं और सुलाते हैं उनके साथ रहते हैं, तो मुझे भी खालीपन सा अनुभव होने लगा कि मुझे भी एक ऐसा माँ चाहिए। तब जब मुझे नींद नहीं आती तब मुझे भी वो एहसास होता कि काश मेरे सिर पर भी माँ इस प्रकार हाथ सहला देती जिससे कि मैं सो जाती। तब मैं बहुत छोटी थी, उस वक्त मुझे अनुभव होता था। मेरे पिता भी नहीं थे, वो तो बहुत छोटी थी तब मर गए थे और बहुत ज़्यादा बुरे पर्सन थे। उन्होंने तो मेरे छोटे से भाई को भी मार डाला था। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे भी एक अच्छे पिता होने चाहिए जो मुझे प्रेम करे। जैसे दूसरों के पिता है ठीक उसी प्रकार मेरे भी पिता होने चाहिए। तब मैंने ये इच्छा परमेश्वर से जताई और मैंने उनसे मांगा कि प्लीज़ जैसे आप मेरे मित्र बन गए हो, आप मेरे पिता और माता भी बन जाओ। आप पिता के समान मेरे साथ व्यवहार करो, एक माता के समान मेरे साथ व्यवहार करो। जैसे एक माता अपनी संतान की हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, उनके बोलने से पहले हर एक चीज़ों का उनको जो है भान रहता है कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, उसको ये ज़रूरत है, आप भी मुझे इस प्रकार ध्यान रखा करो मेरा, और पिता के समान मुझे सिखाया करो, डांटा करो कभी कुछ मैं बुरा करूँ तो। और ठीक इसी प्रकार का व्यवहार परमेश्वर मेरे संग करते हैं। जब भी कभी मुझे नींद नहीं आती तब मैं उसको पुकारती और मुझे ऐसा लगता कि वो मेरे सिर पर ऐसे हाथ सहला रहे हैं और फिर मैं तुरंत सो जाती। जब मुझे ऐसा अनुभव होता कुछ खाने की, मैं अपने मन में ही सोच रही होती हूँ और वो अचानक ही मुझे मिल जाती है, जैसे कि वो परमेश्वर ही मुझे दे रहा हो। मैं वो बात किसी को बताती नहीं हूँ, मैंने परमेश्वर को भी नहीं बताई। मैंने ऐसा कई बार मेरे साथ हो चुका है, जब मुझे कुछ खाने की मन होता है तब मैंने परमेश्वर को भी नहीं बताया होता है, लेकिन वो चीज़ हमेशा मेरे आंखों के सामने आ जाती है, मुझे खाने के लिए मिल जाया करती है। इसी प्रकार छोटी छोटी चीज़ जो है परमेश्वर मेरे लिए करते हैं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही आनंद आता है मुझे और बहुत ही शांति मिलती है कि परमेश्वर मेरे साथ है। भले ही मैं खाली आंखों से उनको देख नहीं सकती, लेकिन खुली आंखों से, जब आत्मा की आंखों से मैं उनको देखने की इच्छा करती हूँ तब मैं उनको देख पाती हूँ। और उस वक्त जो है मेरी अधूरी इच्छा भी पूरी हो गई थी जब मैंने उसको कहा था कि मुझे आपको एक बार देखना है। उस वक्त तो मैंने जो है सपनों में दर्शन में उसको देखा था और फिर मैंने खुली आंखों में उसको देखा। जिस जिस रूप में मैंने उसको पाना चाहा उसी उसी रूप में मैंने उसको पाया। और फिर जब मैंने गीता एक बार पढ़ी तब मैंने वहाँ पर पाया कि वहाँ पर लिखा है परमेश्वर जो है, जो मनुष्य उसको जिस रूप में चाहता है वह उसको उसी रूप में मिल जाता है। परमेश्वर मुझे पहले ही मिल चुके थे और मुझे ये बात बाद में पता चली कि कोई भी मनुष्य इच्छा करके बहुत ही यत्न से परमेश्वर को इस रूप में चाहते हैं कि मुझे आप मित्र के रूप में मिल जाओ,
मुझे आप माता के रूप में मिल जाओ, मुझे आप पिता के रूप में मिल जाओ, मुझे आप सखा के रूप में मिल जाओ। तो वो उसी रूप में उस भक्त की जिन्होंने भी उनको इस प्रकार बहुत ही यत्न से पुकारा है, उनको मिल जाते हैं। और ये वचन पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। जिस जिस रूप में मैं उसको चाहती थी, ठीक उसी रूप में वह मुझे मिल गए। और अगर आप भी उसको ऐसे रूप में खोजेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपको भी मिल जाएंगे।